बोले प्रभु बस एक काम से आया हूं, वो आप ही कर सकते हैं। ऐसे नहीं, जब किसी को किसी से कोई काम करवाना होता है ना, तो आदमी बड़ी विनम्रता से विनती करता है, कहता भाई मैं आपके पास आया, ये काम आपके लायक ही आप ही कर सकते हैं। ऐसे ही नारद जी गए, नारद जी ने जाकर के कहा कि प्रभु ये काम आप ही कर सकते हैं, आपके लायक है, और वो काम आप कर सकते हैं, आपके पास है। भगवान ने कहा क्या कि प्रभु ऐसा करिए कि आपन रूप देहु प्रभु मोई, आपन रूप देह प्रभु मोही। हे भगवान, हे विष्णु, आप अपना रूप मुझे दे दो, आन भात नहीं पावो मोही। और जब आप अपना रूप मुझे दे देंगे, अपना सुंदर रूप मुझे दे देंगे, तो मैं भी सुंदर हो जाऊंगा। और जब मैं सुंदर हो जाऊंगा तो वो विश्व मोहिनी कन्या है ना, जहां स्वयंवर होगा, वो सबसे पहले गले में जयमाला मेरे ही डालेगी। भगवान कहने लगे कि नारद जी, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। कहते हैं, भगवान कहने लगे कि जैसे वैद्य अपने रोगी को, जैसे वैद्य अपने रोगी को उसके रोग ठीक करने की दवा देता है ना, वैद्य के पास जाओ, जो रोग होता है उस रोग की अगर वो दवा न दे तो रोग ठीक नहीं होगा। ऐसे ही भगवान ने सोचा नारद जी आए हैं, इन्हें ये जो रोग लग गया है, इस रोग की दवा अगर हम नहीं देंगे तो ये ठीक नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने नारद जी को बंदर का स्वरूप देकर के और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और वह बंदर का मुख लेकर के नारद जी जहां विश्व मोहिनी का जो है महाराज सील निधि जो है स्वयंवर कर रहे थे, वहां जाकर के बैठ गए। सभी राजा लोग बैठे हैं, और जब सभी राजा लोग बैठे हुए हैं, उनमें नारद जी भी बैठे हुए हैं। और बार बार इतनी छटपटाहट हो रही है नारद जी को, देखिए इतनी छटपटाहट हो रही है, सोच रहे हैं कितनी जल्दी विश्व मोहिनी आए और हमारे गले में माला डाले और हम लेके चले जाएं। अब उन पे रहा नहीं जा रहा है, तो नारद जी बैठे हुए हैं और वहां पर जो है 2 गढ़ भी भेज दिए। और जो 2 गढ़ भेजे, वो गढ़ जो है नारद जी की सुंदरता को देख करके बड़े उनके हास परिहास कर रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। कोई तो कहता है कि देखो भैया नारद जी की नाक कैसी, कोई कहता है बताओ भैया नारद जी के कान कैसे, कोई कह रहा है कि नारद जी की ठोड़ी कैसी है ना, क्योंकि मुख तो बंदर का है, बंदर का मुख सुंदर तो होता नहीं है ना, अजीब ही मुख होता है ना। उस अजीब मुख को देख करके भगवान के जो गण हैं वो बड़ी उनकी हास परिहास कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, इधर जयमाला लेकर के विश्व मोहिनी चली।
अब सभी लोग कह रहे हैं देखो विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आ रही है। अब वो जैसे ही मंडप में घूम रही है, नारद जी जो है कहीं इधर उठ के बैठते हैं, कहीं इधर उठ के बैठते हैं, कहीं इधर उठ के बैठते हैं। सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि विश्व मोहिनी हमें भूल जाए और किसी दूसरे के गले में जयमाला डाल दे, है ना। और चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन इतने में क्या हुआ, हमारे श्री हरि विष्णु जी आ गए कि भाई विश्व मोहिनी जो है कोई साधारण कन्या तो है नहीं, वो भी स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। और भाई लक्ष्मी कहाँ जाएगी, जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी जाएगी। नारद जी के साथ तो लक्ष्मी जाने नहीं। और जैसे ही भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु के गले में नारद जी, भगवान विष्णु के गले में जैसे ही विश्व मोहिनी ने जयमाला डाली, अब सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट की और जयकारा लगाया। और जयकारा लगाने के बाद जैसे ही माला पड़ी, भगवान वहां से मोहिनी को लेकर के चल दिए। बोले जयमाला पड़ गई, जयमाला पड़ गई। नारद जी विचार करने लगे, जयमाला तो हमारे पड़नी थी, हमसे सुंदर यहाँ कौन है ना। और ये जयमाला विश्व मोहिनी ने किसके डाली, अरे माला तो ये हमारे पड़नी चाहिए थी, लेकिन ये किसने किसके डाल दी। धर पुतन तो गयो कृपाला, धर पुतन गयो कृपाला। सुंदर वर्ण हो गया और लेकर के चले भी गए। नारद जी तुम तो देखते रहे, लेकिन तुम्हारे जयमाला नहीं पड़ पाई। नारद जी बोले ऐसा कैसे हुआ, माला हमारे पड़नी थी, ऐसा हुआ कैसे। गण कहने लगे, ब्राह्मण वेश में गए थे, उन्होंने कहा नारद जी, हे देव ऋषि, पहले आप अपनी छवि को तो निहारो, ये पहले अपने दर्पण में अपना मुखड़ा तो देखो, ये कैसा मुखड़ा है तुम्हारा। जैसे ही उन्होंने दर्पण में अपने मुखड़े को देखा, चेहरे को देखा, बंदर का स्वरूप देख करके नारद जी एकदम क्रोध में भरा है। और क्रोध में भर करके पहले तो उन्होंने उन ब्राह्मण रूप में जो भगवान के गण थे उनको श्राप दिया। और श्राप देकर के कहा कि जाओ, तुमने मेरी हंसी और परिहास किया है, मेरे चेहरे को देख करके तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि जाओ, तुम ब्राह्मण वंश में जरूर उत्पन्न हुए हो, लेकिन तुम्हारे जो कार्य हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहो। चरणों में गिर गए, और जब चरणों में गिर गए विनती करने लगे, बोले श्राप दिया हुआ कभी मिथ्या नहीं होता, अब जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन बस इतना है, इतना होगा कि जब भी तुम्हारा राक्षस योनि में जब भी आओगे तो तुम्हें मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होंगे, भगवान का स्वयं प्राकट होगा, उनके द्वारा तुम्हें मोक्ष प्रदान होगा। नारद जी ऐसा कह करके आगे चले, और जब आगे चले तो क्या देखा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा कि विश्व मोहिनी भी खड़ी हुई है और भगवान विष्णु खड़े हैं, और खड़े होकर के उन्होंने देखा कि प्रभु आपने ये मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, आपने मेरे साथ ये ऐसा अन्याय क्यों किया,
आपने भी मेरा उपहास कराया, आपने ही मेरी हंसी कराई, इसलिए मैं जिस तरह से इस पत्नी के निमित्त पर मैं आज छटक पटरा रहा हूं, मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, जाइए ऐसे ही एक दिन तुम भी स्त्री के वियोग में वन वन भटकोगे। तुमने मेरा स्वरूप बंदर जैसा दिया, तो जाओ मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, जैसे तुमने मेरा बंदर का रूप दिया, जब तक बंदर तुम्हारी सहायता नहीं करेगा तब तक तुम्हारा कोई कार्य संपूर्ण नहीं होगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ये तुम्हारा श्राप मुझे सिर उधारी है। और ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने अपनी माया को जैसे ही समेटा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अब तो नारद और छटपटाने लगे, ये मैंने क्या किया, मैंने किसको श्राप दे दिया। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुए। कहा